अब हम जो आपका चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल लिटरेसी, उसका जो आपकी आउटलाइन यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने दी हुई है, उसमें अब हम जो आप देख सकते हैं जो दूसरा टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब हम इस टॉपिक को देखेंगे, इसमें समझेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं और इक्विटी क्या होती है। अच्छा बच्चे, कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता होगा एसेट्स लायबिलिटीज एंड इक्विटी, लेकिन जो और डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका जो कि सिलेबस का पार्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ बेसिक लेवल सब्जेक्ट, उनके लिए ये नई चीज़ें होंगी। तो एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स बच्चे रिसोर्सेज विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। आपके बिजनेस में जो रिसोर्सेज हैं, जो कि बिजनेस उसको ओन करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे पंखे लगे हुए हैं, वहाँ पे लाइट्स हैं, वहाँ पे कबर्ड्स हैं, तो ये फर्नीचर है, वहाँ पर जो सारा मशीनरी है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। प्लांट्स हैं, प्लांट्स, अगर तो कॉमर्स का स्टूडेंट की वीडियो सुन रहा है तो उसको पता है कि प्लांट क्या होता है, लेकिन जो एक लेमैन है जो जिसके लिए एसिड्स एक न्यू चीज है, उसको मैं बता दूं कि प्लांट यानी कि मशीनरी इक्विपमेंट, वो एक यानी कि हम उसको प्लांट कहते हैं अगर कॉमर्स की लैंग्वेज में। अच्छा, एसिड्स, एसिड्स के कुछ टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के एसिड्स होते हैं। आप देख भी सकते हैं, मैंने स्लाइड पे लिखा हुआ है, करंट एसिड, फिक्स्ड एसिड। फिक्स्ड एसिड को हम नॉन करंट एसिड्स भी कह सकते हैं, और इंटेंजिबल एसिड्स। करंट एसिड्स क्या होते हैं? करंट एसिड्स इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। फॉर एग्जांपल प्राइस बॉन्ड्स हैं, वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे एसिड्स आपके पास हैं जो कि इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में, हम उसको कहते हैं करंट एसिड्स। देन आपको नजर आ रहा होगा फिक्स्ड एसिड या नॉन करंट एसिड, जो कि कन्वर्ट नहीं होते इजीली इनटू कैश में। ठीक है। जिस तरह मशीनरी है, हमारे फिक्स्ड एसिड है, लॉन्ग टर्म एसिड है, नॉन करंट एसिड है, वो लंबे अरसे तक चलते हैं, वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होते। ठीक है। देन इंटेंजिबल एसिड्स, इंटेंजिबल एसिड्स क्या होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते। वो कैसे एसिड्स हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, एक गुडविल है कंपनी की। ठीक है। पेटेंट्स है, गुडविल है। गुडविल मतलब कि अब आपने जैसे देख सकते हैं, केएफसी का नाम ही है बहुत बड़ा, उसकी रेपुटेशन है। ठीक है। तो वो रेपुटेशन है, वो भी कंपनी के लिए एक रिसोर्स है जो कि कंपनी ओन करती है। ये कोई ओन नहीं कर रहा, ये मैं या आप ओन नहीं कर रहे, ये केएफसी ओन कर रहा है, उसका जो बिजनेस है वो ओन कर रहा है। तो इस तरह के भी कुछ एसिड्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जबकि प्राइस बॉन्ड्स जो के हैं वो टच हो सकते हैं, उनको हम टेंजिबल एसिड्स कहते हैं। मशीनरी जो है वो टच हो सकती है, हम उसको टेंजिबल एसिड्स कहते हैं। वो करंट एसिड्स, वो पहले टेंजिबल कहेंगे और फिर उसमें फर्दर कैटेगराइज करते हुए करंट एसिड, फिक्स्ड एसिड। जो इनटेंजिबल एसिड्स होते हैं उनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि गुडविल है, आपकी रेपुटेशन है एक कंपनी की, हम उसको कहते हैं डेट कैन नॉट बी टच। अच्छा, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आउटलाइन में। तो हमने जिस तरह की आउटलाइन थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, इसमें हमने अभी बात की है एसेट्स की, और हमने 3 टाइप्स के एसेट्स देखे। अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां, कुछ कंपनी की जिम्मेदारियां होती हैं, उनके डेट्स होते हैं, उनकी फरीजे होते हैं कि उन्होंने ये अदा करने हैं फ्यूचर में। ठीक है। तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनको हम कहते हैं ये लाइबिलिटीज हैं। ये लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड, उन मस्ट पेड होनी चाहिए फ्यूचर में। ठीक है। वो टाइप्स क्या हो सकती हैं लाइबिलिटीज की? आप करंट लाइबिलिटीज उनको कह सकते हैं, या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज मतलब जो कि विद इन 1 ईयर हमने पे करनी है। जिस तरह हम एक रेंट के घर में रह रहे हैं, हमने रेंट देना है, विद इन ईयर हमने पे करना होता है। 1 साल में 12 मंथ होते हैं, हमने 12 महीनों का रेंट पे करना होता है। तो हर महीने का विद इन ईयर हमने पे करना है। तो ऐसे कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हमने विद इन ईयर पे करनी होती हैं, वो हमारी शॉर्ट टर्म कह लें या करंट लाइबिलिटीज कह लें। देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो कि लंबे अरसे तक, मोर देन 1 ईयर
चलती हैं, ठीक है। वो कैसे हो सकती हैं? आपको लोन की ज़रूरत थी, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने लोन फ्रॉम बैंक लिया, आपने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया। वो आपको एक पूरा बना के दिखाता है स्केजुअल कि आप अगले 10 सालों तक हमें पे कर दीजिएगा, इतनी इतनी इंस्टॉलमेंट हर महीने दे दीजिएगा। अब वो आप जो हर महीने इंस्टॉलमेंट 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 करके 10 साल तक पे कर रहे हैं, यानी कि आप लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में चले गए हैं। आपने मोर देन 1 ईयर पे करना है उस लाइबिलिटी को। तो हम इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। होपफुली आपको लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिफरेंशिएशन आपको समझ आ गई होगी। अब आप देख सकते हैं आउटलाइन में तीन आउटलाइन के पार्ट्स थे, एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी हमें क्या कहती है? इक्विटी हमें कहती है शेयर ऑफ एन ओनर इन द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग इन लाइबिलिटीज। एक ओनर का क्या हिस्सा है एक बिजनेस में, जब वो लाइबिलिटीज को निकाल देता है तो उसका क्या हिस्सा रह जाता है। तीन टाइप्स के इक्विटी हो सकती हैं। पहली टाइप हमें क्या कहती है कि ओनर्स इक्विटी या कैपिटल कह लीजिए, कि ओनर ने क्या इन्वेस्टमेंट की है। जो इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल, एक ओनर आया, ओनर ने कहा कि मुझे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। उसने 1 लाख रुपए अपना लगा दिया, यानी कि 1 लाख का 1 लाख ओनर्स इक्विटी है, ठीक है। अच्छा, देन रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग भी एक पार्ट हो सकता है। रिटेन्ड अर्निंग यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो आपने अर्निंग के बाद बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपने निकाला नहीं, आपने विड्रॉ नहीं किया, आपने बिजनेस में ही रखा है कि मैं इसको रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बना लूंगा, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट का वो हिस्सा, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये इन्वेस्टमेंट के बाद आपने अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी से जनरेट किया प्रॉफिट, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि आपने निकाला नहीं अपने बिजनेस से, मतलब पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाला या सैलरीज में से नहीं किया, यानी कि वो आपके पास पड़ा हुआ है बिजनेस में रिटेन अर्निंग का वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि रिटेन अर्निंग के लिए आप रख लेते हैं अपने पास बिजनेस में। एंड स्टॉक, और तीसरा है स्टॉक, यानी कि आप शेयर्स इशू कर लेते हैं। शेयर्स इशू करते हैं आप जनरल पब्लिक को। आप कहते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं नेस्ले है, यूनिलीवर है, ये सब क्या कर रही हैं? ये कंपनियां स्टॉक, अपने शेयर्स इशू करते हैं कि आप हमारी कंपनी का ओनरशिप ले लें, हम आपको प्रॉफिट दे देंगे। इस तरह आप एक ये भी हिस्सा बन सकते हैं कि ओनरशिप इस तरह ले लीजिए, ठीक है। तो होपफुली इक्विटी में, यानी जब आप ओनरशिप ले लेंगे, आप शेयर्स लेंगे, तो आप इक्विटी का पार्ट बन जाएंगे। तो हमने ये देखा कि इक्विटी कैसे बन सकती है। इक्विटी थ्रू ओनर्स इक्विटी, या रिटेन अर्निंग कह लें, या इशू शेयर्स, उसको हम स्टॉक कह देते हैं।